वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी जाति, धर्म और वर्गों की बराबर की भागीदारी होती है। सभी लोग मतदान के लिए इस समय तैयार हैं। प्रयागराज में 25 मई को मतदान है और इस मतदान के पहले भूतपूर्व सैनिकों के क्या मुद्दे हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हर समाज वर्ग के मुद्दे होते हैं, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? देखिए, सरकार पूरे देश की होती है और सबसे पहले शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पेंशनर्स को पुरानी पेंशन बुढ़ापे में मिलती रहे, ये सब चीज़ों का ख्याल नई सरकार करे, अच्छी बात है। जहाँ तक पूर्व सैनिकों की बात है, पूर्व सैनिकों ने हमेशा देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं और ऐतिहासिक उनका जीवन रहा है। उनके दो मुद्दे प्रमुख हैं। वन रैंक वन पेंशन, वो तो पूरा हो गया। वन रैंक वन पेंशन 2014 में जो वर्तमान सरकार है उसने पूरी तरह से दिया और 5 साल पे रिवीजन करने के लिए नियम बनाया। 5 साल का जो रिवीजन हुआ है वो 22 में हुआ है, 2019 में होना चाहिए था। उसमें कुछ मंत्रालय लेवल पे जो मैट्रिक्स बनाए गए उसमें कुछ कमियां रह गई, जिस पे हम लोगों ने मुद्दे उठाए और बातचीत किए, चिट्ठियां भी लिखी। तो माननीय रक्षा मंत्री जी का सुझाव आया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, जो संशोधित हो सकता है आने वाले पीरियड में हम करेंगे। तो हमारी ये मांग है कि पुनरीक्षित जो पेंशन है उसमें विसंगतियां दूर की जाएं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और क्या क्या मसले हैं आपके लिए हो सकते हैं पेंशन को लेकर के? जैसे आपने कहा कि पेंशन है, पुनरीक्षित पेंशन की। हाँ, पेंशन में ये है कि एक तो हमारी पेंशन का जो निर्धारण है हर 5 साल में बदलाव होगा, वो उसकी जो कमियां हैं वो दूर की जाएं। इसके साथ ही जो अभी नई पेंशन योजना है उसके बारे में हो, और अग्निवीर के बारे में भी जो पेंशन का क्लियरेंस है कि उनकी पेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी थोड़ा क्लियर हो। इसके साथ ही साथ हम सब पूर्व सैनिक देश के साथ हैं और देश के हर मुकाम पर हम लोग साथ रहेंगे, ये हम लोगों का वचन है। हाँ, सरकार ऐसी हो जो हमारे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के अंदर गरीबों के लिए, हर समाज के हर वर्ग के भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए रहे, यही हम लोगों का। कैसी सरकार चाहते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक? सरकार वो हो जो कि इस जनता का देखभाल करे, हमारे सैनिकों का देखभाल करे। जैसे कि अभी अग्निवीर आया है, अग्निवीर जो है ये आधी अधूरी दे करके इस देश को सिविलाइजेशन करने की कोशिश की गई है। जैसे मान लीजिए कि 4 साल के लिए हम बंधुआ मजदूर थोड़े हैं, हम यदि हम भर्ती होकर जाते हैं तो हम एक सक्षम सैनिक बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हम जाकर 4 साल के बाद 25% वहाँ रह जाएंगे, 75% हमको रिटर्न कर दिया जाता है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसको अच्छी तरह से पूरे जैसे पहले था जिस तरह से इस तरह से लागू होना चाहिए, ताकि इस देश का नौजवान अपने देश के लिए कुर्बान हो और मर मिटने के लिए तैयार हो। आधी अधूरी सरकार की जो योजना है ये सक्षम नहीं है। जी, क्या क्या समस्याएं, योजनाएं, क्या क्या आपके आगे के लिए जो आप देख रहे हैं चुनाव के लिए? अभी सर सैनिकों की जो भी कल्याण के लिए चीज़ें हो रही हैं, उसमें जो भी नई सरकार आए उसको और बढ़ोतरी करे। और जैसे साहब ने, श्याम सुंदर जी ने बताया है, वन रैंक वन पेंशन का ये विसंगतियाँ जो है बहुत दूर होनी चाहिए। और बाकी सबकी भला भगवान करें, जो भी आए सबकी भलाई करें। सैनिक सबके कल्याण के लिए रक्षा करता है। पूर्व सैनिक क्या मांग रहे हैं सरकार से, क्या उनके लिए होना चाहिए? देखिए, पहली मांग तो हम लोग की थी कि हम लोग जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए गृह कर जो है माफ़ करने की हमने मतलब नोटिस भी दिया था। इसके बारे में सरकार के पास नोटिस भी गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई, बाकी सब प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में जो है माफ़ की गई है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जिससे हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि हमारी ये सुनवाई की जाए और सरकार ऐसी बने जो हमारे सैनिक के बारे में थोड़ा देख और जान करे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट नरोत्तम त्रिपाठी सरकार से
हमारी अपेक्षाएं जो है अभी जैसा बताया, गृह कर माफ़ हो, इसी के साथ साथ टोल टैक्स भी हमारा माफ़ होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ भी टोल टैक्स सैनिकों को रिटायर्ड होने के बाद देना पड़ता है। और हम लोग सब सेना के हैं, वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, पहले भी समर्पित थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम लोग देश के ही काम आए हैं और देश के ही काम आते रहेंगे। सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि जो राष्ट्र हित में हमारे साथ है, हम लोग हमेशा राष्ट्र हित में लगे रहेंगे। अच्छा, क्या है सरकार को लेकर आप लोगों का विजन, किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्या मांगे? सरकार हमारे देश में जो भी बने अच्छी बने, हर मजबूत सरकार बने, सबका भला करे, हर वर्ग का भला करे। उसके साथ साथ जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका भी भला करे, उनके हर मौके पर उनकी हर व्यवस्था पे उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सरकार पूर्व सैनिकों का भला कर रही है कि नहीं? सरकार पूर्व सैनिकों का भला कर रही है, कुछ विसंगतियां हैं, उसको भी बैलेंस बना करके सरकार को चलना होगा। जैसे ओआरओपी में विसंगतियां हैं, उस पर सरकार काम भी कर रही है, हमारी संस्था ने चिट्ठी भी लिखा है, उसका जवाब आया है। उस विसंगतियों को दूर करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ एक बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो पूर्व सैनिक को पहले से सुविधा मिलती थी, उस सुविधा को कटौती कर देना, यह एक पूर्व सैनिकों के बीच में काफ़ी कष्टदायक बात हो रही है। जैसे टोल टैक्स पहले माफ़ होता था, अभी नहीं माफ़ हो रहा है। अब मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर भी ध्यान दे, और सरकार का ध्यान आधुनिक हथियारों पर, सब चीज़ पर बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पूर्व सैनिकों की सुविधाओं की कटौती कर रहा है वो थोड़ा सा वापसी होनी चाहिए। क्या मुद्दे देख रहे हैं आप? मुद्दे में मैं सूबेदार मेजर बीएन सिंह बोल रहा हूँ। हमारी सरकार जो है सैनिक के ऊपर तो ध्यान दे रही है, लेकिन जिस तरह पहले था उस तरह नहीं है। हम एक छोटी सी बात को आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि एक भाई जो है 7 में भर्ती होता है, वो 18 साल नौकरी के, एक भाई 4 साल में आ रहा है, जब वो भी फिट है तभी तो उसको लिया गया, उसको निकाला क्यों जा रहा है? उसको निकालना नहीं चाहिए। आप बेशक जो है जितना आपको ऑथराइजेशन है उतना ही भर्ती कीजिए, लेकिन किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है। बहुत से पॉलिटिकल्स के लोग हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल में पेंशन लेते हैं, वो 4 साल के बाद आता है, वो पेंशन का हकदार नहीं है। अपने लिए आप 5 साल रखे हो, उसके लिए 4 साल रखे हो, ये कोई तरीका है? आप अपना देखते हो और जवानों का नहीं देखते हो। जवान जो है बहुत कुछ झेलता है, बाकी लोग तो एसी में ही बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा जवान जब कोई बर्फ में घुमा हो तो बताइए। मैं अपनी बताता हूँ, मैं भूटान पेंशन के बारे में ठीक है चल रहा है, जो विसंगतियां है उसको दूर सभी दोस्तों ने बताया है, उस पर विचार होना चाहिए। खासतौर से वीर के ऊपर जो विचार होना चाहिए कि उनको सम्मान दिया जाए। आखिरी में आपसे निष्कर्ष के रूप में क्या चाहता है हमारा पूर्व सैनिक? देखिए, मैं पूर्व सैनिक दबदार प्रमोद कुमार सिंह, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, थोड़े में बहुत कुछ कहने की कोशिश करेंगे। सैनिक 15 साल नौकरी करके आता है, उसके बाद भी दर दर भटकता है पेंशन लेने के बाद भी कि हमको दोबारा नौकरी मिल जाए। अगर जो हमारा भाई 4 साल नौकरी करके आएगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी आप समझ सकते हैं। यह चैनल के माध्यम से अगर आप भली भांत बताएं तो इससे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक चीज़ और ज़रूर कहेंगे कि पूर्व सैनिक देश का भविष्य है। अगर भारत देश है तो पूर्व सैनिक है, अगर पूर्व सैनिक है तो भारत देश है। इसलिए हम लोग हमेशा सीमा पे लड़ने के लिए आज भी तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं, भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। तो प्रयागराज में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका कहना है कि उनकी जो सुविधाओं में जो पहले सुविधाएं दी जा रही थी, जैसे आपका हाउस टैक्स है, टोल टैक्स है, उसमें जो कटौती की गई थी उसे वापस होना चाहिए, और उनकी कुछ और पेंशन से जुड़ी समस्याएं भी, ये जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए, और यही हमारे इन भूतपूर्व सैनिकों के इस चुनाव में मुद्दे हैं। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।